Hi everyone, how are you? You are most welcome to Om Science Shakti classes. This is Ram Lalan Bindu from मिर्जापुर यूपी। तो आज के इस लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी इससे पहले प्रेजेंट टेंस के सभी जो लेसन होते हैं सिंपल, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, वो सभी आपको अपलोड करके दे दिया हूँ। अगर उसको आप न देखे हो तो इससे पहले जाकर के उसको देख लीजिए, तब इसको पढ़िए तो अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, समझ में भी आएगा। ये वीडियो मैं पहले से बता दूं कि उन बच्चों के लिए है जो अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए है, और या उनके लिए भी जो पढ़ चुके हैं वो भी इसको समझ सकते हैं किस तरीके से इस टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसमें पूरा हम पहचान आपको बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे और एग्जाम्पल भी ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और सिखाएंगे अच्छे से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान देखेंगे। यहाँ देखो लिखा है पहचान। पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस हो यानी इसके वाक्य के अंत में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसके वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो। क्या लगा हो ये देखिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब शब्द लगा हो, तथा समय के साथ से, ये समय के साथ से शब्द लगा हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से समझिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, ये लास्ट में आना चाहिए। और उसी सेंटेंस में क्या आना चाहिए कि कहीं समय के साथ से शब्द आना चाहिए। जैसे देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ समय के साथ कैसे से आना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ समय है कि 2 बजे से, यानी सेंटेंस, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें कार्य जारी तो रहता है, इसमें कार्य जारी रहता है, लेकिन कार्य कब से जारी है, यानी ये काम कब से हो रहा है वो समय भी होना जरूरी है इसमें, तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर समय ना हो इसमें तो यह कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगर इसमें समय ना हो तो यही क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में ही, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो कार्य जारी हो, कॉन्टिन्यूअस में ये बता दिया जाए कि ये कार्य कब से जारी है, कब से स्टार्ट है, कब से हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, पता है आपको, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। सेम ये भी देखो, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट का मतलब कि जो पहले से स्टार्ट है और कब से स्टार्ट है उसका समय जरूर दिया रहेगा। जैसे देखिए कोई काम हो रहा है तो 2 बजे से, समय के साथ क्या आना चाहिए, से। यहाँ देखिए सोमवार से, जनवरी से, 3 बजे से, 4 घंटे से। तो कोई काम जब होता है तो उसका कुछ समय होता है कब से हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस में ये समय नहीं होता कि कब से हो रहा है, केवल ऐसे होता है कि ये काम हो रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब कब से पढ़ रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन इसमें क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि वो जो कार्य हो रहा है उसका समय दिया रहता है कि ये काम कब से चालू है, कब से हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। और लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल को अभी देखेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब को देखिए पहले। अच्छा, चलिए यहाँ समझिए, पहले लिखा है कि एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, एचवी बोले तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है इसमें, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज, हैव।
वर्ब क्या यूज होगा, बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अभी घबराइए मत कि यहाँ देखिए हमने बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आप जितने भी किताब पढ़े होंगे या कोई आपको टीचर पढ़ाए होंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन बताए होंगे आपको, लेकिन मैं केवल हैज हैव बता रहा हूँ। ये जो बीन होता है ये वर्ब के साथ रहता है, वर्ब के ठीक पहले रहता है। अगर इस तरह से समझेंगे तो आपका आगे सेंटेंस गलत होने का कोई चांस नहीं है। इसको हैज बीन हैव बीन नहीं, बल्कि हैज हैव इसको अलग कर लीजिए, और ये जो बीन है इसको वर्ब के साथ जोड़ के रखेंगे। इसको इस तरीके से नहीं हम लर्न करेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन, इस तरीके से हमें नहीं देखना है। बीन को कहाँ रखना है, वर्ब के साथ। ये हैज हैव को सिंगल कर लीजिए, यानी इतना लर्न रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव लगता है और वर्ब जो लगता है बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक, अब अभी इससे पहले परफेक्ट जो पढ़ाया गया है उसमें बताया गया है कि हैज कब यूज करना है और हैव कब यूज करना है। फिलहाल एक बार बता दे रहा हूं कि हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। जैसे ही के साथ क्या यूज करना है, हैज, शी हैज, इट हैज, ये सब सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। मोहन, किसी का नाम आ जाए, हैज, ये सब क्या है, सिंगुलर है। द फादर, हैज यूज करना है। द टीचर, हैज, इन सभी के साथ क्या यूज होगा, हैज। हैव कब यूज करते हैं, प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ। बहुवचन बोले तो प्लूरल, जब प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हमें हैव यूज करना है। यू के साथ हैव। दे के साथ क्या, हैव। वी हैव। द बॉयज हैव। द स्टूडेंट्स हैव। राम एंड श्याम हैव। ठीक, ये सभी क्या है, प्लूरल हैं। यू, दे, वी, द बॉयज, द स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम, ये सब प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ हैव लगाना है। और ये सभी ही, सी, इट, मोहन, द फादर, द टीचर, ये सब एक वचन है, इसलिए इनके साथ हैज का यूज होता है। और बाकी सभी में आप हैज बीन हैव बीन भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन बीन को वर्ब के साथ अभी लर्न रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। अभी देखिए इसमें जो समय होता है, जो टाइम दिया रहता है, अभी पहले बताया ना कि समय से पहले समय के साथ से शब्द आता है। तो अभी देखिए, अभी कुछ समय पहले बताया गया कि इसमें क्या आता है, समय आता है। क्या आता है, समय, और समय के साथ से भी आता है। ठीक, समय के साथ से आता है, तो हमें समय को देखना है। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। अब ये जो टाइम होते हैं, ये दो प्रकार के टाइम होते हैं। टाइम कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइम है निश्चित, एक होता है निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, पहले समय को देख लीजिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान दीजिए, समय दो होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित कौन सा समय होता है, जो न बदले, यानी यहां देखिए बता दे रहे हैं, समझिए, जो न बदले, जो कुछ देर बाद न बदले। निश्चित समय का मतलब क्या होता है कि जो कुछ देर बाद न बदले, और अनिश्चित का मतलब होता है जो बदल जाए, जो
बदल जाए। ठीक, अभी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूं। निश्चित समय जो कुछ देर बाद न बदले, यानी जो समय कुछ देर बाद नहीं बदलता है वो निश्चित होता है, और जो समय कुछ देर बाद बदल जाए वो अनिश्चित होता है। अब जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं सुबह से, अगर मैं कहूं कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, या कोई काम सुबह से कर रहे हैं, तो अगर 5 मिनट बाद उसी काम को फिर अगर हमें कहना हो तो क्या बताएंगे कि हम सुबह से कर रहे हैं। और जो अनिश्चित होते हैं वो तुरंत चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए 2 घंटे से, मान लीजिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं 2 घंटे से। कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से। अभी कह रहे हैं 2 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद उसको क्या कहेंगे? 3 घंटे से। 1 घंटे बाद क्या कहेंगे? 3 घंटे से। यानी 1 घंटे बाद ये 2 घंटा बदल जाएगा किसमें? 3 घंटे में। लेकिन अगर हम किसी कार्य को हम सुबह से कर रहे हैं तो कुछ देर बाद भी, यानी 1 घंटे बाद भी कहेंगे कि हम सुबह से कर रहे हैं। तो यही दोनों में अंतर है। सुबह जो समय बदल जाता है वो अनिश्चित होता है, जो नहीं बदलता वो निश्चित होता है। कुछ और समय देखिए, जैसे जनवरी से, अब यहाँ लिखा है जनवरी से। अगर हम कोई कार्य जनवरी से कर रहे हैं, मतलब अभी मान लीजिए जनवरी ही है तो जनवरी से कर रहे हैं, तो आज कह रहे हैं कि हम इस कार्य को जनवरी से कर रहे हैं, कल भी कहेंगे कि जनवरी से। क्या कहेंगे? कि इस कार्य को हम जनवरी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि 10 दिन बाद भी उस कार्य को अगर पूछा जाए कि इस कार्य को आप कब से कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इस कार्य को हम जनवरी से कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी का कोई दूसरा टाइम हो, जैसे देखिए 3 दिन से, ये क्या है? 3 दिन। अगर किसी कार्य को आज हम कह रहे हैं कि हम 3 दिन से कर रहे हैं, तो आज तो कह रहे हैं 3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन कल क्या कहेंगे? इसको 3 दिन से, आज कह रहे हैं कि हम इस काम को 3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन कल क्या कहोगे? कि इस कार्य को हम 4 दिन से कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं हम 3 दिन से कह रहे हैं, लेकिन कल थोड़ी कहेंगे, कल चेंज कर देंगे। कल बताएंगे कि हम इस कार्य को 4 दिन से कर रहे हैं, फिर अगले दिन कहेंगे कि इस कार्य को हम 5 दिन से कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए सोमवार से, अब यहाँ देखिए लिखा है सोमवार से। मान लीजिए आज आप किसी कार्य को कह रहे हैं कि मैं इस कार्य को सोमवार से कर रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कब से पढ़ रहा हूँ? सोमवार से। आज कह रहे हैं कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, लेकिन कल क्या कहेंगे? कल भी कहेंगे कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? हम सोमवार से पढ़ रहे हैं। लेकिन इधर का होगा अनिश्चित रहेगा तो चेंज हो जाएगा, अनिश्चित समय बदल जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए 2 महीने से, यहाँ लिखा है 2 महीने से। आज कह रहे हैं कि हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद क्या कहोगे? 1 महीने बाद कहोगे कि हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं। आज अगर कह रहे हो कि हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद नहीं कहोगे कि हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं। 2 महीने बाद क्या कहोगे? 3 महीने से। थोड़ा सोचिए इसके विषय में, इसमें थोड़ा अभी समझिए। जैसे मान लीजिए आज हम कह रहे हैं कि हम अभी कह रहे हैं कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुबह से पढ़ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला समय हो कि हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद आप ये नहीं कहोगे कि मैं 1 घंटे से या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब कहोगे कि मैं, जैसे यहाँ लिखा है 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो अभी कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद नहीं कहोगे। 2 घंटे बाद क्या कहोगे? कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए आज आप कह रहे हैं कि मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 3 दिन बाद नहीं कहोगे कि मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। 3 दिन बाद कहोगे कि मैं 6 दिन से पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये चेंज हो जाएंगे, जैसे समय आगे बढ़ेगा ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन इधर का टाइम नहीं चेंज होगा। जैसे देखिए
2023 से, ये देखिए अगर आज हम कह रहे हैं कि हम 2023 से पढ़ रहे हैं तो 2 महीने बाद भी कहेंगे कि 2023 से पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 1 वर्ष बाद भी 1-2 वर्ष बाद भी अगर आप पूछिए कि आप कब से पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे कि 2023 से, या इस कार्य को आप कब से कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं। अगर आज कह रहे हैं कि 2023 से तो 2 साल बाद भी कहेंगे कि हम 2023 से इस कार्य को कर रहे हैं। या फिर आप जिस जगह रह रहे हैं, अगर कहा जाए आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं तो आप अगर आप कह रहे हैं कि मैं 2023 से यहाँ रह रहा हूँ, तो अगर वही उस समय बाद भी पूछा जाए, कुछ दिन बाद पूछा जाए, 1-2 महीने बाद पूछा जाए, तो भी बताओगे कि मैं 2023 से यहाँ रह रहा हूँ। और इधर का चेंज हो जाएगा। अगर 1 वर्ष से, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1 वर्ष से। मान लीजिए आप यहाँ किसी विद्यालय में 1 वर्ष से पढ़ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मैं इस विद्यालय में 1 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगले वर्ष नहीं कहोगे, अगले वर्ष ये चेंज हो जाएगा। 1 वर्ष किस में हो जाएगा? 2 वर्ष में। ठीक, तो इस बात को समझिए। निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय मतलब जो कुछ देर बाद न बदले, और अनिश्चित समय जो कुछ देर बाद बदल जाए। इसी तरीके से आप समझ लीजिए। और भी तमाम टाइम हैं और बहुत से समय हैं जो आप इसी तरीके से अपना दिमाग लगाएंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि अरे ये टाइम तो कुछ देर बाद बदल जाएगा, निश्चित है, और ये नहीं। जैसे देखिए 4 बजे से ये नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं 4 बजे से, कुछ देर बाद कोई पूछे कब से पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे 4 बजे से। चाहे 5 मिनट बाद फिर कोई आके पूछे कि आप कब से पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे 4 बजे से। ये नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर वही दूसरे ढंग से कहा जाए, जैसे 4 घंटे से, यहाँ देखिए लिखा है 4 घंटे से। अगर कोई हमसे पूछे कि आप कब से पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे कि अभी कह रहे हैं कि 4 घंटे से। लेकिन जैसे 1 घंटे बाद कोई आके पूछेगा कि कब से पढ़ रहे हैं तो हम 4 घंटे से नहीं कहेंगे। तब आप क्या कहोगे कि 5 घंटे से। और इधर अगर आप 4 बजे से पढ़ रहे हो, 1 घंटे बाद या कोई 2 घंटे बाद आके पूछेगा कि कब से पढ़ रहे हो, तो आपको यही कहना होगा कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये समय समझ में आया। अब यही समझ लीजिए कि जो निश्चित समय होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि निश्चित समय के पहले क्या यूज होता है, सिंस, और जो अनिश्चित समय होता है फॉर। ठीक, अभी जो परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस हम लोग ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उसमें निश्चित समय रहेगा और अनिश्चित समय। निश्चित समय के पहले सिंस का यूज करना है और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का यूज करना है। अभी आपने हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव देखा, और वर्ब बीन लगाना है और वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, ये अभी देखा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो आप हैज लगाएंगे या तो हैव। ठीक, उसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट, क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद बीन और वर्ब में आईएनजी, बीन और वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि यह बीन शब्द जो है हैज हैव के साथ नहीं, हैज बीन हैव बीन नहीं लर्न करना है, समझिए पहले। बाकी जितने आप बुक्स पढ़े होंगे उसमें हैज बीन हैव बीन दिया है। ठीक, या कोई आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो हैज बीन हैव बीन ही पढ़ाए होंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बच्चों से जब नॉट उट लगाना होता है। या फिर इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब शुरू में क्या से प्रश्न पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हैज बीन नहीं यहाँ लिखते हैं। जो बच्चे हैज बीन लर्न कर लेते हैं कभी कभी उनसे मिस्टेक होता है कि यहाँ क्या के लिए हैज बीन लिख देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। तब यहाँ पे हम केवल हैज हैव को ही समझेंगे। इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या के लिए यही हैज हैव यहाँ लाएंगे, हैज या हैव। ठीक, ये हैज हैव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, इसीलिए मैं केवल हैज हैव को सिंगल कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा,
या तो सिंस रहेगा या तो फार, और लास्ट में टाइम लिखेंगे। ठीक, फिर से समझिए, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज है, क्या रहेगा, हैज या हैव। निगेटिव रहेगा तो ये बीन के पहले नॉट लगाना है, ध्यान दीजिए, कहाँ नॉट लगाना है, बीन के पहले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, तब टाइम। ये समय या तो निश्चित रहेगा या तो अनिश्चित रहेगा। निश्चित रहेगा तो सिंस लगा लेना है, और अनिश्चित रहेगा तो फार। अभी निश्चित समय और अनिश्चित समय के विषय में एक और वीडियो में अपलोड किया हूँ बहुत पहले, उसको आप जा करके वहां से भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से निश्चित समय अनिश्चित समय समझ सकते हैं। उसमें सारे टाइम मैं दे दिया हूँ। और कभी कभी बीच से प्रश्न पूछ देता है, हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसके बीच से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो उसको WH बोलते हैं, और WH को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव को यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाले वाक्य से समझिए कि बीच में आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, और इसके साथ क्या, हैज हैव यहीं पे, इसके साथ हैज हैव भी यहीं पे रहेगा। चलिए अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। काम क्या है इसमें, पढ़ना, यानी ये वर्ब है। अब पढ़ने वाले कौन है, हम, ये सब्जेक्ट है। समय क्या है, 2 घंटे से, समय क्या है इसमें, 2 घंटे से, ये टाइम है। तो ये अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, सबको सब पता चल गया कि आपका कौन सा शब्द क्या है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट वी। अब सब्जेक्ट के बाद 2 ऑप्शन है, हैज या हैव का। अब वी के अनुसार, वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी वी एक वचन है कि बहुवचन। आपका जवाब क्या है, बहुवचन, वेरी गुड। तो ये वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव। उसके बाद नॉट है, तो नॉट तो इसमें कहीं है नहीं, छोड़ो इसको, क्या लगाओ, बीन और वर्ब में आईएनजी। चलो, बीन और वर्ब में आईएनजी, वर्ब इधर है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो इसी में आईएनजी हम ऐड करेंगे, रीडिंग। उसके बाद यहाँ तक हम कर चुके हैं। लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अंग्रेजी, इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश। चलो ये हुआ। अब इंग्लिश के बाद है सिंस या फार, और तब टाइम। तो समय देखो क्या है, 2 घंटे से, अभी कह रहे हैं कि 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, क्या देखो अभी समझिए ये निश्चित है कि अनिश्चित। अभी हम कह रहे हैं कि हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद फिर यही नहीं कहेंगे, 1 घंटे बाद इसको चेंज कर देंगे, क्या कहेंगे, 3 घंटे से। तो इसलिए 1 घंटे बाद बदल जाएगा, तो हुआ अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। फॉर, अब 2 घंटे है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है अध्यापक सुबह से, देखो समय के साथ से शब्द आया है, अध्यापक सुबह से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये वर्ब है और वर्ब के पहले नॉट आ गया है, मतलब ये निगेटिव है। ठीक, तो आपको बीन के पहले नॉट यूज करना है। चलिए, इसमें काम क्या है, पढ़ाना, ये वर्ब है, पढ़ाने वाले कौन है, यानी काम करने वाले कौन है, अध्यापक, ये सब्जेक्ट हुआ। सुबह से, ये टाइम हुआ, ये क्या हुआ, टाइम। तो हमें शब्द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब कुछ आपको पता हो गया कौन क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैं अध्यापक, तो दे टीचर, दे टीचर। ठीक, अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज करना है, हैज या है। टीचर सिंगुलर है, यानी टीचर एक वचन है, इसलिए इसमें भी हमें क्या यूज करना है, हैज। इसमें क्या यूज करना है, हैज। तो चलो हैज लिख लिए हम। चलिए, हैज के बाद नॉट है, यहाँ देखो नहीं शब्द आया, इसलिए हमें यहीं पे नॉट लगा लो। एकदम इजी सा है। नॉट के बाद क्या है, इसी को देखते चलिए, सभी सेंटेंस इसी के अनुसार सब ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब आगे नॉट के बाद क्या है, नॉट के बाद बीन है, तो बीन लिखो। बीन के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी है, तो यहाँ टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग कर दीजिए, हमने आईएनजी जोड़ लिया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, हमें, तो अस लिख लीजिए, अस मीन्स हमें। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सिंस या फार, तब टाइम। तो
तो अब ये समय को देखिए, सुबह से निश्चित है कि अनिश्चित। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सुबह से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी कह रहे हैं सुबह से नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ देर बाद क्या कहेंगे, कुछ देर बाद ये चेंज थोड़ी ना होगा, ये निश्चित है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना है, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस तरीके से। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। ये काम क्या है, जाना। अब जाने वाला वह, ये सब्जेक्ट। समय क्या है, 2 दिन से, ये टाइम। विद्यालय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। यहाँ देखो नॉट आया है, इसलिए ये निगेटिव भी है। शुरू में क्या शब्द आया है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो यहाँ देखिए, ही मीन्स वह होता है। अब क्या शुरू में आ जाता है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही एक वचन है, इसलिए हमें क्या लगाना है, हैज या हैव का ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है, या तो हैज लगाओ या तो हैव, लेकिन ये एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ हैज लिखना है, हैज ही। चलो, अब यहाँ फिर नहीं लिखना है। यहाँ देखो, यहीं से यहाँ एक बार लिख लिए तो यहाँ फिर नहीं लिखना है। आगे क्या है, नॉट है, तो यहाँ है ना नॉट, तो इसको लिख लो नॉट, नॉट। उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन लिखो, बीन। वर्ब में आईएनजी है, क्या है, वर्ब में आईएनजी। काम क्या है, जाना, गो मीन्स जाना, तो इसी में आईएनजी हम जोड़ देते हैं, गोइंग। ठीक, अब क्या है आगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, तो समय पहले देखिए, यहाँ 2 दिन से। आज कह रहे हैं कि वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, लेकिन कल क्या कहेंगे, कल 3 दिन से कहेंगे। या अगर हम पूछ रहे हैं कि आज वह 2 दिन से, आज कह रहे हैं कि क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, अगर ऐसा आज कह रहे हैं लेकिन 2 दिन बाद ऐसा नहीं पूछेंगे, तब वो बोलेंगे कि 3 दिन से। ये 2 दिन अगले दिन 3 दिन में बदल जाएगा, इसलिए फॉर लगा लीजिए। देखो, फॉर 2 डेज। ये अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है, चपरासी सोमवार से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। काम क्या है, बजाना। क्या काम है इसमें, बजाना। अब बजाने वाला कौन है, चपरासी, ये सब्जेक्ट है। अब समय क्या है, सोमवार से, ये टाइम। घंटी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, क्या से नहीं प्रश्न पूछा, शुरू में क्या नहीं आया है, बल्कि क्या आया है, क्यों। ये बीच से प्रश्न पूछ लिया, यानी ये WH है, इसी को बीच से प्रश्न पूछा जाए तो WH होता है। तो सबसे पहले WH को ही लिखेंगे। किसको लिखेंगे, WH को, वाई। देखो, वाई। अब WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, चपरासी के अनुसार, यहाँ दी प्यून है, देखिए, दी प्यून। प्यून मीन्स चपरासी, तो प्यून के पहले और WH के बीच में, यानी प्यून, यानी ये सब्जेक्ट और WH के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी यहाँ प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कोई भी WH वर्ड हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, उसको सबसे पहले लिखते हैं, और सब्जेक्ट और इस WH के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने यूज किया हैज। अब सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट है, तो नॉट यहाँ यूज करो, नॉट लिख लीजिए। अब नॉट के बाद बीन, तो बीन। वर्ब में आईएनजी, तो रिंग मीन्स बजाना, रिंगिंग, रिंगिंग। घंटी, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख लो, दी वेल, दी वेल। अब समय देखिए, अब आ गया सिंस या फॉर लगाने की टाइम। तो पहले इसको, समय को देखिए, निश्चित है कि अनिश्चित। अभी कह रहे हैं सोमवार से, आज कह रहे हैं कि सोमवार से, कल भी कहेंगे सोमवार से, कल मंगलवार नहीं हो जाएगा, इसलिए निश्चित है, सिंस लगा लो, सिंस मंडे। ठीक, ये है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और समय के लिए मैं बता दूं कि समय
कौन सा समय निश्चित होता है, अनिश्चित, इसके लिए एक नया वीडियो निश्चित समय और अनिश्चित समय करके मैं एक वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं। ठीक, और बाकी इसी मेथड से, इसी सिस्टम से सभी सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपके पास बुक तो होना चाहिए, ग्रामर की कोई न कोई बुक हो, उसको पढ़िए। ठीक, ग्रामर का बुक पढ़िए और इस वीडियो को देखिए पहले किस तरीके से ट्रांसलेट, एक एक प्रकार का सभी ट्रांसलेट करके हर एक एग्जाम्पल में आपको दिया हूँ। ठीक, तो इसको समझ लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, ना समझ में आए, और प्लस बुक, बिना बुक कर कुछ होने वाला नहीं है, आपके पास बुक होना चाहिए, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई सेंटेंस, तब मेरे पास आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसका सलूशन आपको, फिर उसके अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो इस टेंस में, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम उसका भी अलग से वीडियो बना देंगे।